धन सम्मान विलासिता यश इज्जत ये सब चाहिए महाराज जी। यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। देखो सुदामा जी मांग के खाते थे, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामापुरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। शराब मांस व्यभिचार करो नरक जाओ, है कि नहीं? धन बढ़ा तो और क्या होगा। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी जो आप चीज कहते। अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर ही टिकाऊ नहीं। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव नहीं। बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है, उसी की चाह है जो कोई टिका। हम दान करने के लिए किसी आदमी को या संस्था से बात करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हमें धोखेबाजी या लूटपाट नजर आता है मेरी दृष्टि में। हम कैसे निश्चित करें कि कहाँ दान देना श्रेष्ठ है? हाँ, बड़ी समस्या है। भिखारी बनकर रुपया मांग रहा है, शाम के शराब पी रहा है। ये आपकी बात सही है। जैसे बीमार लोगों की औषधि का कई जगह ऐसी हैं जहां आराम से दे सकते हैं बिना संशय के। तो हमें लगता है बहुत से ऐसे मिशन हैं जो बहुत अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन आप देंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। प्रायः धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि हम कहाँ धन अपना दे दें। तो हम धन भगवान को दें। जिसको भी दान करें तो व्यक्ति न माने, हे भगवान आपके द्वारा दिया हुआ धन ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। अगर वो गलत जगह लगाएगा तो वो नरक जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तो में समर्पित। डरना, मन उदास, अकेलापन के साथ मन बुद्धि लोगों का उपचार करती हूँ महाराज जी, क्योंकि अधिकतर लोग आत्महत्या के लिए विचार करते हैं। दिन भर ऐसी नकारात्मकता भरी जब माहौल में अधिक पाप हो जाता है तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। महाराज जी दूसरों को तो बचा देती हूँ, बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि हाँ, लगता है नाम कि इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, अब भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दे उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियां भी दीजिए और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वो प्रयास करे और भगवान कृपा करे तो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है।